जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना स्टेप उठाया है, उसको लेकर के कई तरह के जितने भी दल हैं सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। आरजेडी में कल मिठाई बांटी गई और पटाखे फोड़े गए। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि ये पहल तो नीतीश कुमार ने की थी, तो इसमें आरजेडी क्यों इतना खुश हो रही है। राजीव जी, पूरा इनिशिएट नीतीश कुमार का था। ये तमाम मीडिया हाउसेस में भी ये बातें चलती हैं, इनिशिएट उन्होंने किया। आरजेडी में कल मिठाई बांटी गई और पटाखे फोड़े गए। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है अपनी खीस मिटाने के लिए और ज़बरदस्ती अपने कंधे थपथपाने से किसको रोका जा सकता है। दरअसल अगर राजद को इस दिशा में कुछ भी करना रहा होता तो 90 से 2005 लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। जातीय जनगणना तो नहीं, लेकिन जातीय सर्वे तो करा ही सकते थे। देश में भी वो केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर लंबी पारी उनकी रही है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने केंद्र सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया। लेकिन इसके उलट अगर नीतीश कुमार जी को 1994 में देखिए, उन्होंने संसद में जो भाषण दिया और उस भाषण के बाद निरंतरता के साथ न केवल जातीय जनगणना या जातीय सर्वे, बल्कि समाज के सभी कमज़ोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए आरक्षण के संबंध में बड़े फैसले लिए, चाहे वो पंचायती व्यवस्था हो, स्थानीय निकाय हो, या उसके बाद अगर आप देखते जाएं तो महिलाओं के आरक्षण से लेकर जो भी कमज़ोर तबके थे उनको एम्पावर करने का उन्होंने काम किया। 2020 और 2021 बिहार विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव, जिस समय एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, और 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जिस समय सभी दलों का शिष्टमंडल मिला, उस समय भी एनडीए का शासन बिहार में था। ये अलग बात है कि सर्वदलीय बैठकों में या सरकार में जब आरजेडी के साथ हम थे, उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन इसका क्रेडिट वो कैसे ले सकते हैं। ये तो बिहार के मॉडल पर, बिहार के द्वारा जो तैयार ज़मीन है उसको आज केंद्र ने अपनाया है, और निसंदेह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश में सदियों की गैर बराबरी को खत्म करने के दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। लालू प्रसाद ने कल कहा कि हम आरएसएस को अपने एजेंडे पर नचाते रहेंगे, जब ये डिसीजन लिया गया था उसके बाद। कहाँ पहुँच गए हैं वो, अब सजा याफ्ता हैं, चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, टिकट बांट सकते हैं, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में नहीं आ पाएंगे। तो अब उनकी पार्टी भी लोकसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया, विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी को लोगों ने खारिज किया, और विधानसभा के चुनाव में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस ने आज पोस्टर लगाया है कि हमने ये कर दिखाया। कांग्रेस 58 साल तक सत्ता में रही और हर बार उन्होंने विरोध किया। राजीव गांधी के भाषण पर वो क्या कहेंगे जो 1990 में उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने विरोध किया था। इंदिरा जी ने विरोध किया। पंडित नेहरू से लेकर 4 पीढ़ियाँ, पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, और राहुल जी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। इन 4 पीढ़ियों ने तो नहीं किया। अब कब उन्होंने किया, ये उन्हें देश को जरूर बताना होगा कि इसकी कब उन्होंने वकालत की। तो ये थे हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसका श्रेय केवल नीतीश कुमार को जाता है, बाकी जो पार्टियां कर रही हैं उनको सोचना चाहिए। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।